अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया पे तूफान आया हुआ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे इल्ज़ाम जो लग रहे हैं वो कहाँ तक सच है और अब क्या होने वाला, ये बड़ा एक अहम मसला चल पड़ा है। अगर फौज का सरबराह अपने एक सियासी लीडर के मौत के परवाने जारी करता है तो पाकिस्तान में क्या होगा, इंटरनेशनल मीडिया इसे किस नज़र से देख रही है। पहले इमरान खान का ये बयान सुनते हैं फिर बात करते हैं। जी, मैं इंशाअल्लाह आपको अपना पूरा प्लान भी दूंगा। जो भी कहते हैं जी बारिश होगी, हमें कोई बारिश बुरिश की फिक्र नहीं है। कौम ने इस तरह निकलना है कि आपने पैगाम देना है उन लोगों को जो हमारी आजादी खत्म करके बैठे हुए हैं कि एक जिंदा कौम है। लाहौर के लोगों को मेरा खास तौर पे पैगाम है कि देखें, तहरीकें जो लाहौर से शुरू होती हैं वो सारे पाकिस्तान में फैल जाती हैं। मेरे सामने 1970 में लाहौर में तहरीक शुरू हुई थी। आज भी वो वक्त आ गया, लाहौर के लोगों आपने निकलना है और आपने पूरी तरह मीनारे पाकिस्तान में मेरे साथ कल मेरी तो पूरी तकरीर सुननी है। ये मेरा पहली बार मैं कौम के सामने तकरीर करूंगा, ये पहली दफा होगा इस साल। ये इस साल का मेरा पहला जलसा होगा। इसमें मैं चाहता हूं कि आप भरपूर तरीके से शिरकत करें और आप जो मैं आपको रोड मैप देने लगा हूं हकीकी आजादी का और हमने कैसे अपनी मायशत को इस दलदल से निकालना है, आपने सब ने आके और उसमें शिरकत करनी है। सारे लाहौर को मैं फिर कह रहा हूं, इन्होंने हर किस्म की रुकावटें डाली हैं। ये पकड़ दकड़ भी लोगों की इसलिए कर रहे हैं कि लोग ताकि डरे, ताकि लोग आए ना, ताकि हमारे कारकुनों को पकड़ेंगे तो लोग पहुंचेंगे नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इस जालिम और इस वो सोच जो अच्छा, ये इमरान खान साहब ने ऐलान जंग कर दिया। मैं बताता हूँ आपको वो कैसे। एक तरफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे ये इल्ज़ाम लग चुका है और अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है, ये बड़ी एक अहम बात आपको मैं बताने लगा हूँ। खुदा न खास्ता इमरान खान के ऊपर हमला होता है, वो तरीका वारदात अपनाया जाए जो बेनज़ीर पर था या किसी और लीडर पर था, तो जनाब खाना जंगी उस वक़्त फिर ऐसी लगनी है कि आप सोच भी नहीं सकते और बहुत पाकिस्तान में खून खराबा होने का ख़तरा है। वजह ये है कि जब एक कंपनी पर इल्ज़ाम लग चुका है कि आप ये काम करवाने वाले हैं या करवाने के लिए ऑर्डर जारी कर चुके हैं, तो फिर अब लोगों को पता चल चुका है। जिस तरह बाजवा आज सड़कों पे गिरता है, आपने देखा वीडियो भी। बाजवे को तो लोग कहते हैं कि चोर है या हरामखोर है वो भी कातिल। अरशद शरीफ के कत्ल में उसका भी हाथ है, मगर ये डायरेक्ट कातिल होगा जो नेक्स्ट अगर कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो लोगों ने फिर वो हाल करना है कि ये जितने राना सनाउल्लाह के और जो दूसरे तीसरे ये कंपनी के बंदे वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, इन्होंने कहीं मिलना भी नहीं कि किधर गई है। जिस तरह कज़ाफ़ी के साथ हुआ था वो मेरा ख्याल है फिर इनके साथ सलूक होगा। एक तो मैं आपको ये बात बता दूँ। दूसरी बात ये है कि जो एक ड्रामा शुरू हुआ है पाकिस्तान में, ये फ्री आटा मिल रहा है। और फ्री आटा क्यों दे रहे हैं आप, पहले बंदा पूछे। आपको मैंने कई प्रोग्रामों में ये मैंने इमरान खान को भी एक मशवरा दिया था। असल में होता ये है कि वही चंद जो सहाफ़ी सारा दिन टीवी पे बैठे रहते हैं, ये उनकी बातें सुन सुन के उसी पे अमल करते रहते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने ये कहा था कि देखो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है उसको चाहिए खाने पीने की चीज़ें जो हैं जिसमें आटा और ये दालें और ये जो ऑयल है, ये डाल्टा घी शी जो भी है, ये इतना सस्ता कर दे कि हर आदमी खरीद सके, हर गरीब आदमी खरीद सके। और जो दूसरी चीज़ें हैं उन पे टैक्स लगाए। जो भी खरीदारी दूसरे मसलन कपड़े है, मसलन टीवी है, वॉश मशीन है, फ्रिज है, या दूसरी जो भी गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, जो भी चीज़ें, इन पे टैक्स थोड़ा बढ़ा दे। मगर जो खाने की चीज़ें हैं उनको इतना सस्ता कर दे कि हर आम आदमी जो है वो जाके खरीद ले आटा।
वो चावल खरीद ले, वो ये जो भी छोटी मोटी चीजें हैं, सब्जियां सस्ती करो। अब आप गौर करें कि किसी दूसरे मुल्क में आप जाएं ना, फर्ज करें मैं पिछले दिनों मोरक्को में था, वहां पे मैंने देखा, मैंने कई दफा बताया कि सब्जी भी सस्ती और ब्रेड भी सस्ती। वहां के कोई एक वो जो दिरहम था उसकी एक ब्रेड थी वहां पे। अब पाकिस्तान का 1 रुपए की रोटी होनी चाहिए नॉर्मल, उस जिस तरह वहां चलो 1 रुपए की नहीं तो 5 रुपए की कर दे, मजदूर भी खा सके, बड़ा भी खा सके, गरीब भी खा सके। अब ये किसी ने तवज्जो नहीं दी। मुफ्त आटा सिर्फ ये हरामखोर अपने मफाद के लिए कि हमारे नंबर बन जाए, हम लोगों की नजरों से गिर चुके हैं, लोग हमें रोज कुत्ता कुत्ता कहते हैं, जलालत हमारे गले पड़ी है। इस तरह की जलालत थोड़ी दूर होनी है आपकी। अजी शहबाज शरीफ में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा मुफ्त आटा, वो खाना खराब हो, आपसे बंदा पूछे कि मुफ्त आटा आप दे रहे, कोई जेब से दे रहे, मुझे बताओ कोई जेब से दे रहे? तो ये जो ड्रामा करते हैं, जब तक ये ड्रामे बंद नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। मैं अल्बानिया गया, खाना पीना वहां भी सस्ता था और दूसरी चीजें महंगी थी। लोग दूसरी चीजें नहीं लेते, उसके बगैर आपका गुजारा हो सकता है, खाने पीने के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। ये बुनियादी चीजें हैं जो जरूरी है, इनको सस्ता करना चाहिए। इमरान खान के जलसे के लिए इनको वो मुसीबत पड़ी हुई है, मरोड़ उठ रहे हैं मरोड़। और मुसीबत ये पड़ी हुई है कि अगर ये जलसा कामयाब हो गया, कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी उनको पकड़ रहे हैं, वो कह रहे फैसलाबाद से जो काफले आएंगे उनको पकड़ेंगे, पुलिस कुत्ते की तरह पीछे लगी हुई है। और पुलिस बेचारी क्या करे, वो तो हड्डी पे चलती है, उसको जो आर्डर किसी हरामखोर ने देना उसी पे चलना। कभी पुलिस तो अपने आप तो उनके पास दिमाग भी नहीं है। फिर वहां पे जो पत्ते खेले जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, वो इतने खतरनाक है कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यार ये जमहूरी मुल्क है, कहाँ है जमहूरियत? कहाँ पे आप कह रहे हैं जनाब कि हम अपना इंसानी हकूक का ख्याल रखते हैं? और कोई चीज आपके पल्ले है? मुझे बताओ। अकल भी नहीं है कि इनको आने दो, वो कोई नुकसान नहीं करेंगे, वो जलसा करके चले जाएंगे। आप खुद मुश्किलात पैदा करते हैं। मुश्किलात इसलिए ये हरामखोर के उसके ऊपर और केस बनाने हैं। ये बाजवे ने कहीं पे ये भी बताया कि मैंने इमरान खान को कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो आप बताओ मैंने कितने केस बनवा दिए तुम्हारे। तो इन लोगों से आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते। वो जो एक हरामखोर पंजाब में वजीर आला बना दिया है, आप मुझे समझ नहीं आती है। इलेक्शन नहीं होने तो फिर परवेज लाई की हुकूमत जो है बहाल करो, कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी करो। ये किस चक्कर में फिर आ गए? जब इलेक्शन अक्टूबर में होनी है तो अदालत जो है वो फिर सो मोटो लेके कि चलो जी ना कराओ आपके वसाइल, नहीं तो इनकी गवर्नमेंट तो वापस लेके आएगी। किस चक्कर में ये बैठे हुए हैं? नाज़रीन, ये जो चोरों का टोला है ये हर वो हरबा इस्तेमाल करता है जिससे अवाम को तकलीफ पहुंचे। तशद्दुद करते हैं, ऐसा ऐसा खतरनाक तशद्दुद करते हैं कि लोग दोबारा सोचते हैं कि शायद डर के मारे इमरान खान का साथ नहीं देंगे, लेकिन फिर वो इमरान खान के साथ होते। ये पुलिस वाले हरामखोर जो है, इनकी औलाद जो है, ये बीवियां हैं, वो तो इमरान खान का साथ दे सकते हैं ना। ये वकील खुल के क्यों नहीं सामने आ रहे? ये सब खुल के सामने आए। कल एक वो अच्छी बात थी, एक वकील थी, वो कह रही थी कि ठीक है आप कह रहे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सियासत में क्यों हिस्सा ले रहा? उसने साफ कहा अब उस पर भी मुकदमा बन जाएगा, 2-4 दिन ठहर के कोई चीज ढूंढ रहे होंगे उसके ऊपर भी डालने के। तो ये आज़ादी आपको जिस तरह आप चाह रहे हैं इमरान खान, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी, उससे निकलना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जब तक कौम साथ नहीं देगी, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, और तमाम तबके, ये नहीं कि गरीब ही आके तो उसके साथ खड़ा हो, ये अमीरों को भी साथ निकलना होगा, तो फिर जाकर बेहतर हालात हो सकते हैं, आज़ादी की तरफ आप जा सकते। वरना फिर पड़े रहो गुलामी में, इसी गुलामी की जंजीरों में पड़े रहो, रोज मरो रोज जिंदा हो, रोज लाइनों में लगो, वहां मरोगे, इधर मरोगे, उधर मरोगे। लेकिन जहां आपको पता है मर तो वैसे भी जाना ही है,
उससे ये नहीं कि आप गुलामी की जिंदगी में मरे, आज़ादी में तो मरना नसीब हो सकता है आपको अगर थोड़ी सी जदोजहद करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, आज का जी सोशल मीडिया पे जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए एक फोर्स तैयार कर देगी, एक और हरामखोर अदारा शुरू हो गया होगा। वो कोई इंसानों वाला काम करो जो सख चुराकी। अब दुनिया कहाँ पहुँच चुकी, फ़र्ज़ करें अभी आज़ादी मिलेगी तो 2-4 साल बाद फिर यही काम, ये अब कहाँ रुकने वाला है ना। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।